मेहमानों की एक लंबी फहरिस्त है। मैं बड़े अदब के साथ बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के जनाब डॉक्टर ज़फ़र इमाम साहब बहेड़ा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी अपना इजहार ख्याल 2 से 3 मिनट में पेश करें। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, सबसे पहले मैं यहाँ का मुकामी होने के नाते हमारे इस बहेरा के सरजमीन पे दूर दूर से आए उलमाए दीन और आज के इस शानदार जानदार मजलिस में हिस्सा लेने जो वाकई बहेरा के लिए एक नई चीज थी कि कुरान पढ़ने का कंपटीशन। वैसे तो कंपटीशन बहुत सारे हुआ करते थे, मगर कुरान को पढ़ने और सुनने का जो कंपटीशन आज जिन लोगों ने मुनक़िद किया है, मैं गुजार हूं। मैं उनको दिल की गहराई से दुआ देता हूं कि वो इस तरह की मजलिसें मुनक़िद किया करें। और हम जानते हैं कि इस तरह की मजलिसें मुनक़िद करने में बहुत सारी दुश्वारियां आती है, तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं चला था मंजिले जानिब मगर, मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो सबसे पहले मैं दूर दूर से आए उलमाए दीन का बिलखसूस हम लोगों के गार्जियन और हमारे दीनी कायद मौलाना अनीसुर रहमान साहब का और भी जो लोग यहाँ आए हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, मगर मैं सबों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, खुश आमदेद करता हूँ। मैं खुश आमदेद करता हूँ अपने अजीज कारी शुएब का, जो हमारे अजीज हैं और बिहार विधान परिषद के मेंबर मुंतखब हुए हैं। मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूं कि आप लोग मौलाना अनीसुर रहमान साहब और दूर दूर से आए उलमाए दीन को सुनने के लिए बेताब हैं। मैं इतना भरोसे के साथ कह सकता हूं, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो लोग इस महफिल में मौजूद हैं वो तो खुशकिस्मत हैं। जो लोग इस महफिल में मौजूद हैं वो खुशकिस्मत हैं। जो किसी वजह से इस महफिल में नहीं आ सके हैं, वो बाद में यही कहते हुए नजर आएंगे कि घर मेरा काश तेरे घर के बराबर होता, घर मेरा काश तेरे घर के बराबर होता, तू न आता तेरी आवाज तो आती रहती। साथियों, मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि ये दीनी मजलिस है
और कोई मैं आलिम दीन नहीं हूं, मैं एक सियासी वर्कर हूं। आज कुरान की बात हो रही है तो इसलिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं हर जगह ये बात रखता हूं, मगर आज मौलाना अनीसुर रहमान साहब यहाँ मौजूद है और भी उलमा लोग यहाँ मौजूद है। मैं उनके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आज मुसलमानों में एक बात नजर आती है कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए मदरसों में तो भेज देते हैं, और जब उनका बच्चा अलिफ बे पढ़ लेता है तो फिर उसके बाद यसल्लल कुरान पढ़ता है, और यसल्लल कुरान के बाद वो आम पारा पढ़ता है, और आम पारा के बाद वो अलिफ लाम मीम पढ़ता है, और फिर सहकुल पढ़ता है और इस तरह से वो 300 पारा कुरान को खत्म कर लेता है। मदरसे के लोग ये समझते हैं कि हमने एक बच्चे को आलिम दीन बना दिया, हाफिज कुरान बना दिया, तो उसको कुरान खत्म करा दिया। गार्जियन भी ये समझता है कि हमने अपने बच्चों को कुरान पढ़ा दिया, मगर अफसोस है कि वो बच्चा कुरान क्या पढ़ता है। उससे पूछिए कि सूरह फातिहा क्या होता है तो वो कहेगा मैं नहीं जानता, और उससे पूछिएगा अल्हम्दुलिल्लाह जानते हो तो कहेगा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। तो लिल्लाह आप बच्चों को अरबी मानी के साथ पढ़ाइए। अंग्रेजी अगर पढ़ाते हैं तो ए पढ़ाते हैं तो कहते हैं ए फॉर एप्पल, तो अगर अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो कहते हैं बच्चे पढ़ो ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। मगर आप अरबी पढ़ाते हैं तो उसका मानी उसको कभी नहीं पढ़ाते। तो लिल्लाह ऐसी पढ़ाई मत पढ़ाइए, बच्चे को शुरू से अरबी की तालीम दीजिए, क्योंकि अरबी ही हमारा ऐसा जुबान है जो हमारे मक्का शरीफ की भी जुबान है, हमारे जिंदगी की भी जुबान है। मरने के बाद अगर सवाल जवाब होगा तो वो भी अरबी में ही होगा, हज के लिए जाएंगे तो वो भी अरबी में अरकान है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बच्चों को जो तालीम दीजिए तो शुरू से अरबी में पढ़ाने के बाद पढ़ाइए और उसके मानी के साथ पढ़ाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों का से ये मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग और बड़ा जलसा करेंगे और बड़ी मजलिस मुनक़िद करेंगे, उसमें हर तरह का ताउन दे करके इनकी हौसला अफजाई कीजिए। खुदा हाफिज़। खैरन जज़ा।